बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ मियां वाली डिजिटल के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम है हमारे मेहमान। और आज जो हमने मेहमान मदऊ किए हैं उनका नाम है मलिक आतिफ इकबाल आवान। उनका ताल्लुक चकराला से है और पेशे से वकील हैं। और जो उनकी स्पेशलिटी है वो ये है कि दुश्मन मुल्क समझा जाने वाला हिंदुस्तान, जिनको इन्होंने अपनी तालीम के लिए अपनाया और फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने वाले शायद पहले मियां वालियन हैं। इन्होंने अपनी LLM की जो प्रोफेशनल डिग्री है वो इंडिया से हासिल की। चलते हैं आतिफ इकबाल के ही मुंह से सुनते हैं कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान की तालीम कैसी है। मलिक साहब, आवाज़ मियां वाली के प्रोग्राम हमारे मेहमान में बहुत खुशामदीद और आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ लम्हात अता किए। हमारी खुशकिस्मती है, आप एक मसरूफ वकील हैं। सर, डायरेक्टली मैं उसी इशू पर आता हूँ। आपने तालीम के लिए हिंदुस्तान का इंतखाब क्यों किया जब पाकिस्तान में LLM के लिए बहुत शानदार मौके भी थे और हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत से ऐसे ममालिक थे जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहे थे? थैंक यू हसन भाई। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में और मुझे मौका दिया कि वो बातें जो मेरे अंदर थी वो आज मैं किसी प्रोग्राम में शेयर कर सकूँ। आपका जो क्वेश्चन है कि मैंने इंडिया को ही क्यों चूज किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018 की बात है। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने एक यूनिवर्सिटी जो मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक मेरे सामने आई जिसका नाम था SAU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि ये यूनिवर्सिटी क्या है, कब बनी है, पाकिस्तान का भी इसमें कुछ शेयर है। तो फॉर्चुनेटली मुझे वो चीजें मिली कि ये यूनिवर्सिटी जो थी सार्क की तरफ से बनाई गई थी। ये 2007 में बनी है और इसमें पाकिस्तान एक कंट्रीब्यूटिंग स्टेट के तौर पर वहां पे ऐड हुआ है, क्योंकि सार्क ममालिक में पाकिस्तान का भी एक पाकिस्तान भी उसका पास में पार्ट है। जी सर, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान भी है, 8 ममालिक की है। तो मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया। जब मैं वहां पे सिलेक्ट हुआ तो ये खुशखबरी मेरे लिए तो खुशखबरी थी, लेकिन मेरे घर वालों के लिए शायद ये कोई बहुत ही अनहोनी थी कि हिंदुस्तान वो जिस तरह एक हमने कल्चर देखा है टीवी में और मुख्तलिफ चीजों में कि वहां पे तो बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं लोगों के ऊपर और वहां पे शायद ये हमारा बच्चा जाएगा तो वो शायद कोई कह दो सोते बर्दाश्त ना करना पड़े। अच्छा मलिक साहब, यहीं पे आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, क्योंकि साथ साथ में ये मालूमाती प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने कहा कि आप स्क्रॉल कर रहे थे सोशल मीडिया पर तो आपके सामने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जिक्र आया, फिर आपने उसके लिए अप्लाई कैसे किया? सर, मैंने वहां से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गया, वहां पे एडमिशन ओपन थे क्योंकि वो एड भी इसी वजह से चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। वहां पे अप्लाई करने का प्रोसीजर वेरी सिंपल है, कोई इसमें डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है और आपकी HSC जो है वो रीजनल ऑफिसेज हैं, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, वहां पे वो आपके टेस्ट हेल्प करते हैं और वहां से आफ्टर टेस्ट वहां पे आपका एक मेरिट बनता है जिसमें पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक कोटा है। तो उस कोटे में आप आते हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको वीजा फैसिलिटेट करते हैं और इवन एवरीथिंग यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा सर, पाकिस्तान के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल थी जब आपने टेस्ट दिया था? सर, पाकिस्तान के लिए टोटल जो है ना वो 30 सीट्स हैं, लेकिन उसमें से आधा कोटा जो है वो चला जाता है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया एक होस्टिंग स्टेट है, इस वजह से। बाकी जो है जो 15 सीट्स हैं वो 7 ममालिक में डिवाइड हो जाती हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान के हिसाब से 3 सीट्स बनती हैं सर। उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, मेल और फीमेल्स की सीट, या जो आजकल जो हमारे ट्रांसजेंडर्स भी उसमें जेंडर में आ गए हैं, तो क्या उसकी डिस्क्रिमिनेशन भी होती है? नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। और अगर आप कंपीट करते हुए मेरिट के ऊपर आते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ये फुली फंडेड सर, उसमें रिहाइश भी है, उसमें खाना भी है, उसमें आपकी ट्यूशन भी है? जी बिल्कुल, इस तरह की ये स्कॉलरशिप वो 3-4 ऑफर करते हैं। एक जो है वो फर्स्ट जो है वो आपको देते हैं मेरिट स्कॉलरशिप, जो पाकिस्तान के लिए मेरिट स्कॉलरशिप आपको उस वजह से मिलता है कि आप रैंक में जो बाकी ममालिक हैं एक्सेप्ट इंडिया उसमें से आप टेस्ट में या मेरिट में सबसे ऊपर हैं, या पहले दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर, तब आप मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। लकीली आई वाज द वन कि मैं उसके लिए एलिजिबल था। अच्छा मलिक साहब, जैसे ड्रामों में, फिल्मों में और मीडिया पर, क्योंकि हम तो मीडिया को दजाली आंख ही कहते हैं, मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इंडियंस के दिल में पाकिस्तानियों के लिए शदीद नफरत है, उसको हिंदुत्व का नाम दिया जाता है, उसको मुदित्वा का नाम दिया जाता है और उसको शिद्दत पसंदी का नाम दिया जाता है। तो क्या जब आपने अप्लाई किया और बहसियत पाकिस्तानी ऐसा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि ये पाकिस्तानी है, इसकी एप्लीकेशन को नीचे लेके जाओ, अगर कोई और ना आया तो इसको कर देंगे? इस्लाम भाई, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर रहा था, मुझे नहीं पता था वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मुझे भी बड़ा शौक लगा कि मैं मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। टोटली ऑन द मेरिट है सर, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है कि आप कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है जो कि उस एजुकेशन सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन अटेन कर चुका है उसके बाद। अच्छा मलिक साहब, हल्का फुल्का शौक मुझे भी
है कि मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, इंडियन ऑथर्स की भी, बंगाली ऑथर्स की भी, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आजकल टॉप रैंकिंग में जो इंग्लिश की बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, उसमें इंडियंस पहले नंबर पर हैं, बंगाली दूसरे नंबर पर है, और हम तो कहीं दूर दूर भी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया की, वो कैसे मुख्तलिफ पाई आपने पाकिस्तान की? सर मैंने LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। आप यकीन नहीं माने हसनैन भाई, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। वहां पे मैं गया तो एक हमारे टीचर थे प्रभाष रंजन साहब, उन्होंने हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ानी थी कि रिसर्च के क्या तरीकेकार होते हैं, कैसे कंडक्ट की जाती है। तो उन्होंने जब बताया कि रिसर्च क्या है, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये चीज रिसर्च है। मैं तो समझ रहा था कि पता नहीं आल टुगेदर कोई नई चीज ही लाना है। तो उन्होंने जब मुझे रिसर्च की डेफिनेशन बताई तो मैं हैरान रह गया कि मैंने ये अपने तमाम लेवल्स ऑफ एजुकेशन में ये चीज तो मुझे बताई कि नहीं बताई गई कि आपने कभी कोई रिसर्च के ऊपर भी काम करना है और ये किस तरीके से कंडक्ट होनी है। भाई साहब, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ। जब मैं अपनी एमफिल कर रहा था और हम एग्जैक्टली वैसे ही रिसर्च मेथोडोलॉजीज पर गए, तो हमें ये सिखाया गया, हमें ये क्वेश्चन किया कि रिसर्च क्या चीज है। उन्होंने, हमारे प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया कि प्लेजरिज्म से बचने का नाम रिसर्च है। अब पाकिस्तान में जब क्वालिटी ये हो कि आपने इंटरनेट से सर्फिंग करके डाटा इकट्ठा करना है और फिर उसको ऐसे चेंज कर देना है कि उसमें प्लेजरिज्म ना आए, कि यूनिवर्सिटी आपको उसमें प्लेजरिज्म में पकड़े ना, आपका रिसर्च जो है वो सॉफ्टवेयर में ना आ जाए कि प्लेजराइज्ड है। और जैसे आप बता रहे हैं कि इंडियन और स्कॉलर्स, मैं खुद देखता हूं उनकी रिसर्च जो है वो अप टू द मार्क है, वो खला में पहुंच चुके हैं और उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में कितने कितने तजर्बे कर लिए हुए हैं। उनमें मेडिकल के शोबे में तो इंडियंस शायद वो यूरोप से भी आगे निकल चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है हसनैन भाई। मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, आपने बंगाल का नाम लिया है, बांग्लादेश का, वो मजिस्ट्रेट थे वहाँ पे बांग्लादेश में, और वो मेरे रूममेट थे। तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कुछ ज्यादा ही मेहनती थे और मैं लकीली उनका रूममेट था। बहुत अच्छे इंसान थे, आज भी मैं अच्छे नाम से, उनका नाम भी लकीली नाम भी इमरान था, अल इमरान। तो और ज्यादा मोहब्बत होगी, इमरान खान, ये सब मोहब्बत की बातें हैं जो हमें अपना इलाका भी याद दिलाते थे। तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा कि हाउ डिसेंटिंग ओपिनियन हेल्प्स टू इम्प्रूव द लॉ, या हेल्प्स टू कि अब नया लॉ बनाने में कैसे वो मदद की है डिसेंटिंग ओपिनियन है। उसमें उन्होंने इवन पाकिस्तान का भी मेंशन, कैसे इवॉल्व हुआ, वो उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि नजरिए जरूरत से निकलकर पाकिस्तानी कोर्स कैसे आगे डेवलप हुए हैं। तो वो मैं रिसर्च पेपर बंगाली था, बंगाली कोर्स और पाकिस्तानी कोर्स का भी उन्होंने जिक्र किया। पाकिस्तानी कोर्स में कभी तो नजरिए जरूरत था सर, आज भी है। आप देख लें कि 90 दिन में इलेक्शंस कराना आइन और कानून इस चीज पे पाबंद करता है। नजरिया जरूरत ये कहता है कि अगर आपके बजट में पैसे नहीं है तो आप आगे भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप मुझे जो लगता है हसनैन भाई कि कोर्स काम है जजमेंट्स देना, ऑर्डर्स देना, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है स्पेसिफिकली वो एग्जीक्यूटिव के पास है। और आपने बंगाली कोर्ट्स और कानून का जिक्र किया, मुझे भी एक वाकया याद आ गया। पिछले दिनों एक जजमेंट में पढ़ रहा था जिसमें स्पेसिफिकली जज साहब ने ये कोट किया हुआ था कि द रिलीफ यू आर आस्किंग फॉर कैन बी गॉटन फ्रॉम द पाकिस्तानी कोर्ट्स। आप पाकिस्तानी जाओ, वहां पर तो ये रिलीफ मिल सकता है बाबा, ये यहाँ बंगाल में नहीं है। बंगाल में नहीं है। अच्छा सर, दोबारा से जाते हैं हम इंडिया। कल्चर कैसा पाया आपने इंडिया का? सर, जब आप हमारे और हिंदुस्तान के बीच में एक लाइन है जिसे आपने क्रॉस करना है, तो आप एक साइड पे हिंदुस्तान में खड़े होंगे और दूसरी साइड पे पाकिस्तान लाहौर में खड़े होंगे, वहां का बॉर्डर पे, जो मैंने बाई फुट भी क्रॉस किया और बाई बस भी क्रॉस किया। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैं दोस्ती बस में था। जो मैं समझता हूँ हसनैन भाई, वो ये है, कल्चर हमारा इतना करीब है कि आप कहीं सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, यूके चले जाएं, जो फर्स्ट बैरियर आपको क्रॉस करना पड़ता है वो लैंग्वेज बैरियर है। आप किसी से पूछेंगे तो आपको इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी। अगर आप सऊदी अरब चले जाएं तो आपको अरबिक कितनी आनी चाहिए, आप किसी से पूछ सकें। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया आपके पास ऐसा नहीं है। जब मैं पहले वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहा था एक सेकंड टाइम में, तो मुझे वो रिक्शे वाले मिले कि यहाँ से कैसे मैंने अमृतसर जाना है, तो वही अपनी जबान मैंने उनको यूज किया, उनकी जबान मुझे समझ आ रही थी, मेरी उनको आ रही थी। तो कल्चर वाइज भी हम सेम है। तो सिर्फ हमारे बीच जो है लाइन है, लाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बॉर्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। और वैसे भी सर, आप भी पंजाबी और आप जिस सरजमीन पर सबसे पहले गए वो भी पंजाब, तो ड्रेस कोड भी सेम, खाने भी सेम, बिल्कुल, ज़बान आपने खुद बता दिया सेम, बिल्कुल इस तरह कुछ चीज का 1 पॉइंट भी डिफरेंस नहीं है। हिंदुस्तान में सिख कम्युनिटी के अलावा और भी कम्युनिटीज आबाद है, बाकी कम्युनिटीज के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बाकी मेरे जो दोस्त सबसे अच्छे बने हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे पाकिस्तानी दोस्त भी अक्सर मुझे क्रिटिसाइज करते थे। मेरे सबसे अच्छे जो दोस्त बने हैं वो हिंदू हैं और आज तक स्टिल मेरे उनसे कॉन्टेक्ट्स हैं, राब्ते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, ऊपर नॉलेज शेयरिंग और ये वो सब बातें होती हैं। तो वहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया का तो वो एक है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कल्चर है कि मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, लेकिन फिर भी आपने यूनिटी बना के रखी है। और एशियन यूनिवर्सिटी थी सर, वो किस इलाके में थी? सर ये चाणक्यपुरी एक इलाका है न्यू दिल्ली में, उसमें थी। और ये तो सराउंडेड बाय द हिंदूज होगी सारी की सारी नहीं, इसमें क्योंकि पुरानी दिल्ली में मुस्लिम्स एरिया भी हैं। अच्छा। तो मुख्तलिफ
कम्युनिटी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कल्चर था, तो वो कल्चर वहां पे था। यूनिवर्सिटी में तो चले ऐसा माहौल मजबूरी होता है, जैसे ड्रेस कोड होता है वैसे एथिक्स भी होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो लाजमी बात है जो वर्सटाइल लोग भी होंगे वो आपके साथ वैसे ही रहेंगे, या कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी होंगे वो भी ऐसे ही रहेंगे आपके साथ। यूनिवर्सिटी के बाहर की बातें हमें बताएं, हिंदुओं का जो रवैया था वो आपके साथ कैसा था, और कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन भी हुई आपके साथ कि यार ये पाकिस्तानी है, जैसे ब्राह्मण और शूद्र का फर्क है, वैसे ही हमारे जो मीडिया ने दिमागों में ठूस दिया हुआ है, एक पाकिस्तानी जब इंडिया में जाएगा तो वो बतौर शूद्र जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ जाती तौर पर भी। आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं सर। लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से पर्टिकुलरली आपको डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा फील करना पड़ता है कंपेयर टू इंडिविजुअल्स। तो एक मतलब जब हम वापस आ रहे थे उस वक्त कोविड स्टार्ट हो गया था, तो रास्ते में आए तो हमारे रजिस्ट्रार साहब, तो रास्ते में उन्होंने हमें रोक लिया, तो उन्होंने कहा कि आपने मास्क नहीं लगाए हुए, तो आप हमें 200 रुपया पर हेड के हिसाब से पेमेंट करें, फाइन। तो मैंने ना वहां से उतर के ना, यकीन माने हसनैन भाई, ये हकीकत पर मबनी बात है, और आज भी वो मेरे दोस्त ये इंटरव्यू भी डेफिनेटली देखेंगे, तो मैंने उतर के ना गाड़ी से मैंने अपना एक कार्ड निकाला, मेरे पास था अपनी बार का, कि यार आप मेहमानों की सही रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो पाकिस्तान से हैं और आप होस्ट हैं और हम गेस्ट हैं, तो मैं वकील भी हूँ साथ में। बिलीव करें हसनैन भाई, उस बंदे ने कहा कि वकील साहब आपकी वजह से और आपकी इस बात की वजह से मैं आपको फाइन नहीं कर, आप चले जाएं। सर गूगल का जमाना है और यूट्यूब का जमाना है, आपका दौरान तालीम एक फंक्शन के ऊपर आपकी एक तकरीर जो है थी वो वायरल हो गई थी, शायद वो यौम हिंदुस्तान था। हसन भाई, वो 14 अगस्त की रात और दूसरी रात में ये हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है। दोनों हालांकि आज़ाद तो एक दिन हुए थे, होना एक ही साम्राज्य से था, तो 2 दिन मनाए जाते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने, दोस्तों ने आपस में प्लान किया कि यार क्यों ना हम ये इसको साथ में मनाएं, तो 12 से पहले पाकिस्तान का बना देंगे, 12 के बाद हिंदुस्तान का बना देंगे। तो उस वक्त मैंने पाकिस्तान का कौमी कराना, मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने हिंदुस्तान में पढ़ा है। सर आपने बहुत कोशिश की, जिस तकरीर का मैं जिक्र कर रहा था आप उसकी शायद तफसीलात में नहीं जाना चाहते थे, आपने उस तकरीर में इक्वली पाकिस्तान की भी तारीफ की और ऑन द अदर हैंड आपने जो इंडिया का बर्ताव था उसकी भी तारीफ की। इंडिया का बर्ताव बयान करने पर, जैसे आज आप कर रहे हैं ओपन कैमरा, आप पर क्रिटिसिज्म हुआ, मुझे याद है तब मैं इस बार का हिस्सा ही था, हर एक जगह पर यह क्रिटिसाइज किया गया कि आतिफ ने कल रात को यौम हिंदुस्तान क्यों मनाया, आतिफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ ये क्यों कहा कि इंडिया ने भी हमारे साथ वैसा ही बेहतर सलूक किया है और हमने इनको एक बेहतर नेशन पाया है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुल्क में रहकर या ना रहते हुए भी उसकी तारीफ करना इसमें कोई आर है। सर हसनैन भाई, बात ये है कि ये बिल्कुल सही है, मैंने अपने फेसबुक के कमेंट्स भी देखे थे, वो नीचे सारी चीज मैं भी वाच कर रहा था, लोगों की राय थी, उसकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने जब वो करता तो बुलाता तो एक बात की बातें उसी की होती हैं, इसमें कोई बात तो लोगों की बात, लोगों का काम है बातें करना, लेकिन सच्चाई जो है वो किसी सूरत में छुप नहीं सकती। जो सच है आपने बताना है, आपने सारा ही, आपको क्या जरूरत है कि आप बिला वजह झूठ बोलें। सर एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि दूर दराज यूरोप में और इटली में, मतलब मैं एक एक मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, वहां पर जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं और फंडेड या फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को ढूंढते रहते हैं, और बिल्कुल हमारे घर के साथ वाले घर में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को कि क्या उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, इंडिया में जाना चाहिए या इंडिया में तालीम हासिल करनी चाहिए, या कैसे बेहतर है इंडिया में तालीम हासिल करना बनिस्बत यूरोपियन कंट्रीज के साथ? हसन भाई, मैंने इस हवाले से कुछ कोशिशें भी की हैं कि लोगों को ये अवेयर कर सकूं। वो हमारे एक फैकल्टी के डीन थे लीगल स्टडी के, डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह, वो जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो उन्होंने कहा कि दिस इज योर यूनिवर्सिटी, यू शुड ओन इट। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये फोरम जो है, ये चीज इनको अवेयर करनी चाहिए, क्योंकि अक्रॉस दी बात हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं, हम यूके तो चले जाते हैं लेकिन हमें वो चीज नहीं मिलती यूके में जाकर जो इंडिया में जाकर मिल सकती है। सामईन, पिछले दिनों एक ओपन पब्लिक सर्वे मैंने देखा जो इंडिया का एक व्लॉगर कर रहा था, उसने मुख्तलिफ इलाकों में वो सर्वे किया, वो हर एक शख्स से मुख्तलिफ इलाकों पर मबनी वो व्लॉग था, वो जाता था और उनसे पूछता था, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेल फीमेल सबके पास हो गया। क्वेश्चन एक था कि आपको क्या लगता है कि इंडिया का राइवल कौन है? किसी शख्स ने यह जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान, हर शख्स ने यह जवाब दिया कि इंडिया का जो राइवल है, कोई कहता था पॉवर्टी है, और मैक्सिमम ये कहते थे कि इंडिया का राइवल चाइना है। पाकिस्तान से हमारा मुकाबला सिरे से बनता ही नहीं है, हमारा मुकाबला इस टाइम चाइना के साथ है। तो इंडिया नो डाउट एशिया की बहुत बड़ी एक ग्रोइंग स्टेट के तौर पर सामने आ चुकी है, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग, हुक्मरान इंडिया से ना सिर्फ मशवरा लेते हैं बल्कि उनके मातहत मैं कह सकता हूं
कंज्यूमर की सबसे बड़ी मार्केट जो है, जो यूजेज है चीजों का, वो इंडिया का है। कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया यूज करना छोड़ दे, उसकी फैक्ट्री का, उसके मालिकान का भट्ठा बैठ जाता है। एक ही दिन आजाद होने वाले दो ममालिक, और सोच का ये फर्क आपने मलिक आतिफ के मुंह से सुना कि वहां यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं कि आतिफ, यूनिवर्सिटी आपकी है और आपको इसे ओन करना चाहिए। और यहां एक्सट्रीमिज्म का ये आलम है कि यहां पर लोग उसकी बाइकाट की बातें कर रहे होते हैं। एक लाइन, एक बॉर्डर का फर्क और सोचों में इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारी आवाम का कोई इसमें किरदार है बाउंड्रीज का और दूरियों का। और जैसे मलिक साहब ने ये कहा कि मैन टू मैन इंटरेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है। जब दोनों ममालिक की बजाय दोनों कौमों की इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरक्की कर जाएंगे। मलिक साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का और सामीन को इतनी ज्यादा फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप वहां अपनी फैकल्टी में से भी किसी भी शख्स के साथ हमारी इंटरेक्शन करवाएं और उनका हम फेसबुक लाइव इंटरव्यू करेंगे, ताकि मजीद जो हमारे स्टूडेंट्स ये ख्वाहिशमंद है, उनके दिलों में कोई डर बैठा हुआ है, उनको मजीद मालूमात हम फराहम कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।